सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए मैंने जो एसएससी जीडी की 5000 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई थी जीके की और जीएस की, उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। हर पार्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कौन सा राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जो लोसांग त्यौहार है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करें सिक्किम की, फ्रेंड्स सिक्किम जो है इसकी राजधानी क्या है, गैंगटोक। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सिक्किम ना किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम जो है हर साल 16 मई को, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, सिक्किम जो है 16 मई को हर साल अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसकी राजधानी क्या है, गैंगटोक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी के ऊपर फ्रेंड्स लिंगन मक्की बांध जो है ये बनाया गया है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिंगन मक्की बांध है ना ये किस राज्य में है। मैंने आपको ये तो बता दिया किस नदी पर बनाया गया है, शरावती नदी के ऊपर, तो किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में स्थित है लिंगन मक्की बांध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है कोल्हापुर शहर। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ये जो कोल्हापुर है ये किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को फ्रेंड्स हमारे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सुशासन दिवस जो कि मैंने आपको बताया 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन किनकी जयंती होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है सुशासन दिवस के दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ था। राइट आंसर हो जाएगा किसान। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा नंद। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में फ्रेंड्स स्थित है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कर्नाटक राज्य जो है इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में मुख्यतः रूप से क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो फॉर्मिक अम्ल है यानी कि फॉर्मिक एसिड है इसका केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है HCOOH। ये आपने ध्यान रखना है कि जो HCOOH है ना ये फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। ये तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियर और बुक्का। ठीक है, हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। राइट आंसर हो जाएगा 1950। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, मतलब बात हो रही है 2024 में, तो जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और एक और एडिशनल फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबरीमाला श्रीधरम संस्था मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में फ्रेंड्स सबरीमाला श्रीधरम संस्था मंदिर स्थित है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो सबरीमाला मंदिर है ना ये किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर ये किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। ये भी एडिशनल फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन भारत का पहला लोकपाल बना? राइट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष जो है फ्रेंड्स ये भारत के पहले लोकपाल हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि ना एसएससी जीडी के लिए ना अगर आप 10,000 जीके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो आपके 100% मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दाब मापने के लिए जो एसआई इकाई है फ्रेंड्स वो है पास्कल। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई का जो कॉरपोरेट केंद्र है फ्रेंड्स वो है स्थित मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी के साथ जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएस का जो सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड ये 2020 में मिला था। नेक्स्ट है, विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस गुफा में पद्मपानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है फ्रेंड्स ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स ये जो चिल्का झील है ना कहाँ पर है? भारत के ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कि हम शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। ठीक है, तो पीओपी का अगर हम बात करें कि रासायनिक नाम क्या होता है तो वो यही होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है वो ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो फ्रेंड्स वो होता है CaSO4 ठीक है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भू समीपक या बोल सकते हो पेरिजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी की जो निकटतम बिंदु होती है उसे कहते हैं पेरिजी और जो दूर वाली बिंदु मतलब दूरतम बिंदु होती है उसको कहते हैं अपूजी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राइट आंसर हो जाएगा मयूरभंज जिला जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को फ्रेंड्स भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पार्ट 3 वीडियो था जो कि कंप्लीट हो गया।
फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है।